क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तकनीक ने हमारी जिंदगी आसान बनाई है वही एक दिन हमें मिटा सकती है। आपका चेहरा, आपकी आवाज, आपकी सोच अब आपके नियंत्रण में नहीं रहे, क्योंकि एआई अब सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत बन चुका है जो इंसानों से तेज सोचता है और शायद उनसे कहीं ज्यादा चालाक भी है। आज हम उस दरवाजे के सामने खड़े हैं जहाँ से लौटना शायद पॉसिबल नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते। तो बिना कोई देरी के इस वीडियो को शुरू करते। आखिर एआई कितना डेंजरस है हमारे लिए। कहानी शुरू होती है साल 2012 में, जब मशीनें पहली बार इंसानों को पहचानने लगी, तस्वीरों में, आवाजों में और डेटा के पैटर्न्स में। किसी को एहसास नहीं था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। पहले एआई ने हमारा एंटरटेनमेंट बदला, फिर उसने हमारे सुझाव तय करना शुरू कर दिए, क्या देखना है, क्या खरीदना है और किससे बात करनी है। और फिर वो हुआ जिसका हमें डर था। एआई ने हमारी सोच को ही नियंत्रित करना शुरू कर दिया था। आपको लगता है आप फ्री माइंड से सोचते, लेकिन नहीं, क्योंकि आज जो खबर आप पढ़ते, जो वीडियो आप देखते, उसका चुनाव एक एआई एल्गोरिथम करता है जो सिर्फ इंगेजमेंट देखता है, सच नहीं देखता। अब चलते हैं चीन की तरफ, जहाँ एआई हर नागरिक की हर हरकत पर नजर रखता है। कैसे चलता है वो आदमी, किससे मिल रहा है, सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट कर रहा है, उसकी चेहरे की पहचान की जाती है। हर गली में कैमरे लगे होते हैं और हर मोमेंट को स्कोर किया जाता है एक सोशल क्रेडिट स्कोर। अगर आपने गलती से किसी सरकार विरोधी पोस्ट को लाइक कर दिया तो आपका स्कोर गिर सकता है, आपकी नौकरी जा सकती है और यहाँ तक कि आपके बच्चों को स्कूल से निकाला जा सकता है। और हैरानी की बात तो यह है, यही टेक्नोलॉजी अब दूसरे देशों में भी लागू हो रही है। अब जरा सोचिए, आप एक दिन टीवी ऑन करते हैं, वहाँ पे आपको एक खबर मिलती है कि हमारा देश युद्ध में जा रहा होता है, तो उससे क्या होगा? आप डर जाएंगे, शेयर मार्केट नीचे गिरने लगेगा और दंगे शुरू हो जाएंगे। लेकिन फिर पता चलता है कि यार ये तो एआई द्वारा वीडियो बनाया गया था। वीडियो लग रहा था एकदम रियल, लेकिन रियल वीडियो था नहीं। ये है एआई की पावर। अभी कुछ दिनों पहले आपने एक चीज नोटिस की होगी कि वो बंदर लेके हरिद्वार में पहुंच गया। हाँ गाइस, हेलो गाइस, मैं इंसानों के बीच आ गया। तो वो सिर्फ एआई है और उस बंदर को लोगों ने इतना वायरल किया जिसकी कोई हद नहीं। मिलियंस व्यू आए, करोड़ों लाइक आए उस वीडियो पे। मतलब वो ट्रेनिंग में इतना खतरनाक छा गया था जिसकी कोई सीमा नहीं। लोगों ने तो उसको रियल में समझना शुरू कर दिया। अब वापस हमारे टॉपिक की तरफ आते हैं। हाँ, वो जो टीवी में वीडियो था वो एक डीफेक्स था, एआई द्वारा बनाया गया झूठ जो हूबहू असली जैसा दिखता है। अब सोचिए, इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में सच और झूठ को कैसे पहचाना जाएगा। एआई अब न सिर्फ खबर बना रहा है बल्कि आपकी राय भी बना रहा है। अब आप बोलोगे कि यह हमारी राय कैसे बना सकता है? तो अब सोचिए, अगर आप गूगल पर क्लाइमेट चेंज सर्च करते तो आपको रिजल्ट जो मिलता है वो आपकी पिछली सोच के अनुसार कस्टम होता है। यानी आप जो मानते हैं एआई उसे बार बार दिखाएगा ताकि आप और ज्यादा पक्के हो जाए उसी सोच में। इसी को कहते हैं इको चैम्बर। और इस तरीके से कट्टरता फैलती है, ध्रुवीकरण बढ़ता है और अंत में लोकतंत्र पर सवाल उठता है। लेकिन ये तो और कोई ना। अब चलते हैं हम अपने मिलिट्री के ऊपर एआई कैसे कार्य करता है। एआई के हथियार। आज के ड्रोन सिर्फ एक कैमरे नहीं रहे बल्कि ऐसे रोबोट बन चुके जो खुद से निर्णय ले सकते कि किसे कब मारना है। इसी का एक एग्जाम्पल है 2020 में लीबिया में एक ऐसा हथियार इस्तेमाल हुआ था जिसने बिना किसी इंसानी आदेश के ही हमला कर दिया। उस हथियार को कहा गया ऑटोनोमस किलर्स, एआई आधारित हथियार है। अब सोचिए, अगर ये टेक्नोलॉजी आतंकवादियों के हाथ लग जाए या अगर किसी देश का सिस्टम हैक कर लिया जाए तो क्या इंसानियत का अंत कोई कोड करेगा? अब ये जो टेक्नोलॉजी है कुछ सैकड़े सालों के अंदर सभी देशों में फैलेगी। तो सभी देशों के पास एआई ड्रोन्स होंगे जो बिना कोई कमांड के ही हमला कर सकते हैं। मतलब जब मर्जी चाहे, जब दुनिया खत्म। अब भैया ये जो एआई है इसके ऊपर कई हजारों लोग बोल रहे हैं कि एआई ने हमें रोजगार दिया है, लेकिन सच तो ये है एआई ने पहले ही लाखों नौकरियां निगल ली है। कस्टमर सर्विस, कंटेंट राइटिंग, अकाउंटिंग, ग्राफिक डिजाइन, एआई अब हर क्षेत्र में इंसानों को रिप्लेस कर रहा है। और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। कल को डॉक्टर, वकील, इंजीनियर सबकी जगह एआई ने ले ली तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं। क्या हम सिर्फ दर्शक बनकर रह जाएंगे? एक ऐसी दुनिया है जिसे अब मशीनें चला रही है। यहाँ तक कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई एक ऐसी दौड़ में है जहाँ जीतने वाला वो है जो सबसे तेज और सबसे ताकतवर एआई बनाए। लेकिन इस दौड़ में कोई ब्रेक नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं, कोई गाइडलाइन नहीं। और अगर एआई एक दिन इंसानों को ऐसा कहे कि अब सब इंसान मेरे कंट्रोल में है,
तो क्या हम उस एआई को रोक पाएंगे? मेरे हिसाब से हम कोई भी उसको रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि वो एक दानव बन चुका होगा जिसके अंदर ना तो दया होगी ना कोई भाव होगे। उसको सिर्फ अपना ही टारगेट दिखेगा कि लोगों को मारना है, इंसानों को मारना है। जो उसको कमांड देगा वो वही कमांड पूरी करेगा, और यहाँ तक कि वो कभी कभी अपनी कमांड खुद ही दे देगा। तो सोचिए उस सिचुएशन में हमारे साथ क्या होगा। खैर, अब इन सब बातों का निष्कर्ष क्या निकलता है? एआई एक ताकत है जो हमें महान भी बना सकती है और मिटा भी सकती है। वो हमें बीमारी से बचा सकती है या फिर जंग करा सकती है। वो हमें जोड़ सकती है या फिर हम सबको अलग भी कर सकती है। फैसला हमारे हाथ में है, लेकिन समय अब बहुत कम बचा है, क्योंकि जब एक बार मशीनें जाग गई तो उनको शांत करना शायद पॉसिबल नहीं होगा हमारे बस में। सो गाइस, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो मेरा नाम था आदिब कटात। आई होप आपने अभी तक लाइक कर दिया होगा। अगर नहीं किया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि मेरा न्यू वीडियो आपके पास जल्दी से आ जाए। और हाँ, क्या आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए? अगर चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दे पार्ट 2। मैं जल्दी से इस वीडियो का पार्ट 2 बहुत डिटेल के साथ आपके साथ लाऊंगा। तो गाइज, मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय।